কনকাবদাত সংকীর্তনৈক পিতর বিশ্বম্ভর দ্বিজবর যুগ ধর্ম পাল বন্দে জগৎ প্রিয় কর नमो कृष्ण जादवाय नमो भाईजान, ये हिंदू लोग रात दिन बस हरे कृष्णा चिल्लाते रहते हैं। आज मैं इनकी शिकायत काजी साहब से करके ही रहूंगा। हाँ भाईजान, आप सही बोल रहे हैं। चलिए हम इनकी शिकायत काजी साहब से करते हैं। आदाब हुजूर, हुजूर का एक बात बुलंद हो। बताओ क्या हुआ? हुजूर, आपने नवदीप में संकीर्तन पर रोक लगा दी है, फिर भी ये नवदीप वाले सारी रात हरे कृष्णा चिल्लाते रहते हैं और हमारी नींद में खलल डालते हैं और यह मुस्लिम का धर्म भी परिवर्तन करा रहे हैं। हुजूर जी हुजूर, ये चैतन्य और उसके अनुयायी आपके हुक्म की तौहीन कर रहे हैं। ये सड़कों पर नाचते गाते रहते हैं। क्या हमारे शासन में ये सब हो रहा है? ये दिन देखने से पहले तुम सब मर क्यों नहीं गए डांगरा? तो ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 क्या यह शोर सारी रात चलता रहेगा? कैसा शोर काजी साहब, हम तो बस भगवान का नाम ले रहे हैं। पर तुम्हारे इस शोर से नवदीप की शांति भंग हो रही है। आज से ये सब बंद हो जाना चाहिए। पर काजी साहब, हमें हमारी गलती तो बताइए। गलती जानना है तुम्हें? अरे इन्हें जरा इनकी गलती तो बताओ। मारो इन्हें। तुम्हारी गलती। अगर आज से तुमने ये गाना बजाना किया तो तुम अच्छे से जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूं, समझे ना? प्रभु प्रभु महाप्रभु महाप्रभु। मेरे भक्त का अनुगम तोड़ने की, मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मूर्ख काजी। कौन हो तुम? कौन हो तुम? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भक्त को परेशान करने की? मैं तुझे मार डालूंगा आज। मुझे माफ कर दो, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। मुझे छोड़ दो।
जा, एक बार के लिए तुझे माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगर फिर से तूने ऐसा किया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। रक्षा कीजिए महाप्रभु, रक्षा कीजिए। क्या हुआ श्रीवास, तुम रो क्यों रहे हो? प्रभु, काजी साहब ने नवदीप में संकीर्तन बंद करवा दिया है। कल रात जब हम संकीर्तन कर रहे थे तो काजी साहब वहाँ आए और हमें संकीर्तन बंद करने को कहा और हमारा मृदंग भी तोड़ दिया। महाप्रभु, क्या उसका यह दुस्साहस, उसने यह आदेश दिया? आज मैं उस काजी को नष्ट करके ही रहूंगा। शिवास, आज मैं उसके यहाँ ही संकीर्तन करूंगा। देखते हैं क्या करता है। नित्यानंद, सभी भक्तों को इकट्ठा करो और कहो कि मृदंग, करताल और मसाल लेकर मेरे आश्रम आए। आज शाम को हम संकीर्तन करेंगे और काजी के घर के अंदर करेंगे। देखते हैं वो क्या करता है। महाप्रभु, क्या काजी के आदेश के विरुद्ध जाना ठीक होगा? ये तो उसे और भड़काने जैसा होगा। नहीं, ये मेरा निर्णय है। आज मैं उसके घर में ही संकीर्तन उसकी छाती पर बैठकर करूंगा। भाई, स्वामी के साथ इसको बुलंद करने आ रहे हैं। सैनिक, बात क्या आ रहा है? जी हुजूर, मैं देखता हूँ। हुजूर, निमाई अपने साथियों के साथ इसी ओर आ रहे हैं। काजी, किधर छुप के बैठे हो? बाहर निकलो। तुमने नवदीप में था ना? आज मैं तुम्हारे घर में संकीर्तन करने आया हूँ। किधर छुप के बैठे हो? बाहर निकलो। हुजूर, निमाई पंडित आपको बुला रहे हैं और वो बहुत गुस्से में हैं। उनको अंदर मत आने दो। उनको बोलो मैं नहीं हूँ यहाँ अभी। लेकिन हुजूर, वो तो बहुत गुस्से में है और मेरी हिम्मत नहीं हो रही उनके पास जाने की। मेरे हुक्म की तामील करो मूर्ख, वरना मैं तुम्हें सजाए मौत दूंगा। समझे तुम? जाओ। जो हुक्म हुजूर। निमाई पंडित, काजी साहब अभी घर पर नहीं है। वो आएंगे तो मैं उनको आपके आने की खबर दे दूंगा। अब आप जाइए यहाँ से। मुझे अच्छे से मालूम है काजी अंदर छुप के बैठा है। तुम उसे जाके कह दो कि अगर वो बाहर नहीं आया तो मैं उसका पूरा घर जला दूंगा। जाओ, कह दो उसे, आखिरी अवसर दे रहा हूं मैं। नहीं, आप आग मत लगाइए निमाई पंडित, मैं देखता हूं जाके। हुजूर, निमाई पंडित नहीं, मुझे लगता है आप अंदर ही हैं। वो घर को आग लगाने की बात कर रहे हैं। आप उनके शरण में चले जाइए हुजूर, वरना हम सबको मरना होगा। नामाकूल, मेरे हुक्म की तामील करो और भेजो उन्हें यहाँ से, वरना उनके मारने से पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। आपके हाथों मरने से अच्छा है मैं निमाई पंडित के शरण चले जाऊं, नहीं तो आपके साथ मुझे ही मरना। मैं तो जा रहा हूँ। इधर छुपू, कहाँ जाऊं? कहाँ छुप के बैठे हो? बाहर निकलो। शांत हो जाइए महाप्रभु, उसे क्षमा कर दीजिए, उस पर दया कीजिए महाप्रभु। ठीक है नित्यानंद, उससे कहो हम उससे मिलना चाहते हैं। कि मेरी बाहर आने की हिम्मत ही नहीं हुई, इसके लिए माफी चाहता हूँ। परंतु जब आपके भक्तों ने कहा कि आप उससे मिलना चाहते हैं,
तब मेरे जान में जान आई। देखो निमाई, गांव के रिश्ते के नाते मैं आपका मामा लगता हूँ और आप मेरे भांजे। आपके जो दादा थे नीलांबर चक्रवर्ती, वो मेरे काका समान थे। और आप तो जानते हैं गांव का रिश्ता खून के रिश्ते से भी बढ़कर होता है। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि मैंने जो संकीर्तन रुकवा कर अपराध किया है, आप उस अपराध के लिए मुझे अवश्य क्षमा कर देंगे। अब से मेरा घर, मेरी संपत्ति, यहाँ तक कि मैं भी आपका ही हूँ। गाजी, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हाँ निमाई पंडित, बताइए आपके मन में क्या है? तुम गाय का दूध पीते हो, इसलिए गाय तुम्हारी माता है, और बैल तुम्हारे भरण पोषण के लिए अन्न पैदा करता है, इसलिए वह तुम्हारा पिता है। चूंकि बैल और गाय तुम्हारे माता पिता हैं, तो तुम उन्हें कैसे मार सकते हो और खा सकते हो? यह कैसा धार्मिक सिद्धांत है? किस बल पर तुम इतने पापपूर्ण कार्य करने का साहस कर रहे हो? आपके वैदिक शास्त्रों में गाय को मारने का आदेश है। इस आदेश के बल पर महान ऋषियों ने गौ हत्या से संबंधित यज्ञ किए। तुमने जो कहा वो सत्य है, परंतु अधूरा है। वेदों में स्पष्ट रूप से यह आदेश दिया गया है कि गायों को नहीं मारना चाहिए। इसीलिए हर हिंदू, चाहे वह कोई भी हो, गौ हत्या से दूर रहना चाहिए। वेदों और पुराणों में आदेश है कि यदि कोई किसी जीवित प्राणी को पुनर्जीवित कर सकता है, तो उसे प्रयोगात्मक उद्देश्य के लिए मार भी सकता है। इसीलिए महान ऋषिगण कभी कभी बूढ़ी गायों को मार देते थे और वैदिक मंत्रों का जाप करके उन्हें पूर्णता के लिए पुनः जीवित कर देते थे। ऐसी बूढ़ी और अस्वस्थ गायों को मारना और उनका कायाकल्प करना वास्तव में हत्या नहीं थी, बल्कि यह एक महान लाभकारी कार्य था। पहले शक्तिशाली ब्राह्मण होते थे जो वैदिक स्रोतों का उपयोग करके ऐसे प्रयोग कर सकते थे, लेकिन अब कलयुग के कारण ब्राह्मण इतने शक्तिशाली नहीं हैं। इसीलिए कायाकल्प के लिए गायों और बैलों की हत्या निषेध है। चूंकि तुम मुसलमान मारी गई गायों को वापस जीवित नहीं कर सकते, इसलिए तुम उनकी हत्या के लिए जिम्मेदार हो। इसीलिए तुम नरक में जा रहे हो। तुम्हारे उद्धार का कोई रास्ता नहीं है। मेरे प्रिय निमाय पंडित, आपने जो कहा है वह सब सत्य है। काजी, मुझे तुमसे एक और प्रश्न पूछना है। हाँ हाँ, बोलिए ना निमाई। पवित्र नाम जप से होने वाले इतने शोरगुल को रोकने के लिए तुम कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाना चाहते? स्पष्ट उत्तर देना मुझे। देखो निमाई, कल जब मैं श्रीवास के घर संकीर्तन बंद करवाकर आया, तो मेरे सपने में एक आधा मनुष्य और आधा शेर जैसा इंसान आया और वो मेरी छाती को फाड़ने लगा और उसने मुझसे कहा कि तुमने मेरे भक्तों का मृदंग तोड़ा है, मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। इसलिए मैं तब से बहुत डरा हुआ और अब मैंने निश्चय किया है कि अब मैं कभी भी संकीर्तन पर प्रतिबंध नहीं लगाऊंगा। और मैं समझ गया हूँ कि आप ही हिंदुओं के नारायण, हरि और कृष्ण हैं। तुमने नारायण, हरि और कृष्ण का नाम उच्चारण किया है। तुम्हारे पाप तो वैसे ही धुल गए हैं। तुम बहुत भाग्यशाली हो काजी। आप स्वयं ही श्री कृष्ण हैं। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदा आपके श्री चरणों की भक्ति करता रहूं। मेरी एक विनती है, तुम कभी भी नवदीप में संकीर्तन बंद मत करवाना। नहीं नहीं, इस तरह बोलकर आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैंने जो किया उसका मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस है। मैं अपने आगे के सभी लोगों को यह आदेश दे दूंगा कि वह कभी भी संकीर्तन बंद न करवाए, और अगर किसी ने संकीर्तन बंद करवाया तो उसे उसका अंजाम जरूर भुगतना होगा। काजी, आज से तुम भी हमारे संकीर्तन का भाग हो। आओ हमारे साथ संकीर्तन करो। Hare
इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु काजी के हृदय को परिवर्तित कर देते हैं और काजी भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु की यही विशेषता है जो इस कलयुग में हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है। राम, कृष्ण तथा अन्य अनेक अवतारों में उन्होंने राक्षसों तथा दुष्टों का वध किया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कभी किसी का वध नहीं किया, अपितु हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से सभी के हृदय को परिवर्तित कर उन्हें शुद्ध भक्त बना दिया। पात्र पात्र विचार नाही, नाही स्थाना स्थान, ये यहाँ पाए तहाँ करे प्रेमदान। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कभी किसी की पात्रता या अपात्रता पर विचार नहीं किया। जो जहाँ पर भी जिस किसी भी स्थिति में मिला उसे हरिनाम संकीर्तन प्रदान करके भगवान का प्रेम प्राप्त करने का अवसर दिया। ऐसे अद्वितीय औदार्य, अद्वितीय वदान्यता और अद्वितीय करुणा से भरे श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में उनके इस पावन प्राकट्य दिवस पर हम अपना प्रणाम अर्पित करते हैं। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।